Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. So guys, I have received a lots of messages regarding organic chemistry. आप सब में से बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि दीदी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना कैसे शुरू करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. सो आई थॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से सारे आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है हमारी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए. 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें जो जीओसी का पोर्शन होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले वो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए. देखिए बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं, आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे स्टार्टिंग में कि हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं, बस नेम रिएक्शन पढ़ लेते हैं तो 11th की पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें 12th की समझ में आ जाएगी. पर ये बहुत गलत चीज है. ऐसे बिल्कुल भी हमें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी. आप लोगों ने भी ऐसे पढ़ा होगा तो आप लोगों को भी पता होगा जो मैं बोल रही हूँ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम 11th की जीओसी सबसे ज्यादा अपनी हम क्लियर कर पाए. देखो बहुत सारे ऐसे जनरल टर्म्स होते हैं और कंसेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हमारी 12th हमें समझ में आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अलग अलग चैप्टर्स से पढ़ते हैं. अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथा पढ़ते हैं, अमीन्स पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स के बारे में पढ़ते हैं. तो उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, उसमें हमें पहले प्रिपरेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके जनरल केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाते हैं. तो केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप का है ये हमें तभी पता होगा जब हमने जीओसी अच्छे से पढ़ रखी होगी. कौन से टाइप की रिएक्शन है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कौन से कैटेगरी की वो रिएक्शन है, हमें तभी क्लियर होगी जब हमने जीओसी अच्छे से पढ़ रखी होगी. देखो जीओसी में सारी चीजें बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं कि हमारा कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं. हम एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि हम दो कंपाउंड को देखकर बता पाए कि कौन सा किससे ज्यादा एसिडिक है. अमीन्स में जैसे हम बेसिक कैरेक्टर्स पूरा पढ़ रहे हैं, अगर आपको जीओसी अच्छे से क्लियर होगी आपकी तो आप अमीन्स में आपको बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, जैसे हम फिनॉल्स पढ़ रहे हैं या फिर हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं 12th में, बहुत सारे स्ट्रेंथ दे रखी है, एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब है. तो आखिर उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, तो ये सारी चीजें जो होती है हमें जीओसी से ही क्लियर होती है. जीओसी में हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. बहुत सारे ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको 12th की ऑर्गेनिक ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकती जब तक आपका 11th का बेसिक्स क्लियर नहीं है. ठीक है, अब रही बात 11th की बेसिक्स को हम कैसे ठीक करें. देखो 11th की बेसिक्स में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सब कुछ अपना पढ़ना है, सारी चीजों से आपको अवेयर होना है. ठीक है, तो आप जब अपनी एनसीईआरटी की 11th लेके बैठोगे तो आपको ऐसे आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी. देखो जीओसी जो है वो हमें थोड़ी बाहर से पढ़नी होती है. अगर आप कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जो जीओसी जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर आपने जीओसी एक बार पढ़ ली अच्छे से, आपकी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो आपको 12th में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर आप जब 12th में चैप्टर वाइज आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे जितने भी आप जैसे कोई नेम रिएक्शन पढ़ते हो उसमें डायरेक्टली आप देखना एनसीईआरटी में लिख रखा है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपको तभी क्लियर होगा कि इस रिएक्शन में होता क्या है जब आपने जीओसी अच्छे से पढ़ रखी. तो देखो जीओसी को पढ़ना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा. जब आपने कहीं बाहर से पढ़ लिया अच्छे से जीओसी, अपने सब क्लियर कर ली जीओसी में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सारी चीजें आपकी जब सब क्लियर हो गई तो आपको 12th में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तब आप क्या करना, 11th ही आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर आपको सही लगेगी, ये चीजें समझ में आएंगी. फिर आप 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हो तो आपको बहुत ईजी लगेंगे. अच्छा, जो आखिरी के 3 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं, एक बायोमोलिक्यूल्स, एक पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो 3 चैप्टर हैं ये ऐसे चैप्टर हैं इनमें 3 क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है, वो आपके आने हैं. तो ये ऐसे हैं कि आपके फ्री के नंबर है, एक बार चैप्टर को पढ़ा और आपके नंबर आ गए. एनसीईआरटी के बाहर इसमें से कुछ पूछना ही नहीं है. ठीक है ना, तो आप कुछ आना ही नहीं है, एग्जामिनर पूछेंगे नहीं आपसे, तो आपका ये है कि ये 3 जो है आपके बिल्कुल मस्ट चैप्टर हैं, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ना. देखो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो सब कर दें और आप ना कर पाए. ठीक है, इसमें बहुत आपका स्कोर बिल्कुल कम हो जाता है. ठीक है, तो आपको ऐसे तो बिल्कुल करने ही है और जो बाकियों से नहीं हो पाए उनमें भी आपको अच्छा करना है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े इधर मतलब थोड़े टफ आ जाते हैं क्वेश्चन, बट एवरेज उसके रहते हैं क्वेश्चन, आते हैं आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट से. तो आपको सारा अपना जो फोकस है वो एनसीईआरटी पे देना है. जैसे 12th के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं
उनमें कुछ रिएक्शन में मैकेनिज्म दे रखी है, ठीक है। तो आपको बस जो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दे रखा है उस पर ध्यान देना है, उसको आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है। कभी ऐसा होता है कि एक आध मैकेनिज्म से भी सवाल आ जाते हैं, पर इतने भी टफ नहीं होते। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे होते हैं तो आपके वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आप अपनी जीओसी अच्छी करो। देखो, एक हम आईयूपीएससी भी पढ़ते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं, हम आईयूपीएससी छोड़ देते हैं ये सोचकर नहीं ये तो हो जाएगा, नहीं इसमें क्या पढ़ना, पर नहीं, उसमें भी 1-2 साल को गैप में आप देखना प्रीवियस ईयर में आईयूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, और इतने टफ भी नहीं होते। हम पता नहीं कैसे कैसे नेमिंग्स पढ़ते हैं, बट उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। तो देखो, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करें, हम वो चीजें पढ़ें जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अक्सर ऐसा होता है हम इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उठा लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां से करते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही नहीं है। क्वेश्चन आपके जहां से आने हैं आपको वहां पे अपना ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको अपना जीओसी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और रही बात चैप्टर वाइज क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अपना डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहां पे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चन है वो भी, आप वहां जाएं और वहां पे देखें क्वेश्चंस को। अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप वहां से भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं है तो वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कल प्रीवियस ईयर के बारे में भी बताया था, जिनके पास प्रीवियस ईयर, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में आए कि हाँ दीदी आप भेज दो टेलीग्राम चैनल पे अपने पीडीएफ प्रीवियस ईयर के, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी पीडीएफ, ठीक है। तो आप वहां से अपने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज बिल्कुल मतलब कंसिस्टेंट रहना इस चीज में। ये नहीं कि इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर नहीं किया, इस चैप्टर का नहीं किया, नहीं, आपको सारे चैप्टर्स के करने और अच्छे से करने, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल 2-3 साल पहले जो सवाल पूछे गए उनके कंसेप्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कहीं से भी अपना वो नहीं मतलब वक्त जाया नहीं करना है, और कुछ भी कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। इतना अफसोस ना हो मतलब एग्जाम के बाद, नहीं ये मैं पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा, तो इस अफसोस को बिल्कुल ही मत रहने देना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मुझे अपने आज की वीडियो में आपको बताना था, तो वही मैंने आपको समझाया, ओके। सो एंड बस आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय।